अथ पंचमो अध्यायः। भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य तथा महत्व का वर्णन। सूत उवाच श्रवणान्दित्रिकेयसक्तो लिंगं वेरं च शंकरं संस्थाप्य नित्यमभ्यर्च तरेत संसार सागरम। सूत जी बोले, हे सौनक, जो श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ ना हो, वो भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना कर नित्य उसकी पूजन करके संसार सागर से पार हो सकता है। अपि दिव्यं वै देव यथा बलम वंजयन अर्पये लिंग वेरार्थ मचयेदपि संततम। छल ना करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धन राशि ले जाए और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दे, साथ ही निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करे। मंडलम गोपुरम तीर्थम मठम क्षेत्रम तथोत्सवम वक्त्रम गंधम च माल्यम च धूपम दीपम च भक्तितः। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करे तथा उत्सव करे और वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा मालपुआ आदि व्यंजनों से युक्त भांति भांति के भक्ष्य भोजन अन्न नैवेद्य के रूप में समर्पित करे। छत्र, ध्वजा, व्यजन, चामर तथा अन्य अंगों सहित राजोपचार की भांति सब वस्तुएं भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति पर चढ़ाए प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा यथाशक्ति जप करे। विविधान्नम च नैवेद्यमपूप व्यंजन नैर्युतम छत्रम ध्वजम च व्यजनम चामरम चापि सांगकम राजोपचारवत सर्वं धारये लिंगवेरयोः प्रदक्षिणां नमस्कारं तथा शक्ति जपं तथा आवाहनादिसागान्तं नित्यं कुर्यात् भक्तितः। इत्थमभ्यर्चयन् देवं लिंगे वीरे च शाङ्करे सिद्धिमेति शिवा प्रीत्या हित्वापि श्रवणादिकं लिंगवेरार्चना मात्रान् मुक्ताः पूर्वे महाजना। आवाहन से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करे। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवण आदि साधनों का अनुष्ठान न करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भवबंधन से मुक्त हो चुके हैं। मुनया उषु वेरमात्रे तो सर्वत्र पूज्यन्ते देवतागणः लिंगे वेरे च सर्वत्र कथम संपूज्यते शिवः। ऋषिगण बोले, मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की ही पूजा होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में भी क्यों की जाती है। अब सूत जी बोले, सूतवाच अहो मुनीश्वराः पुण्यम प्रश्नमेतन्महाद्भुतम् अत्र वक्ता महादेवो नान्योऽवति पुरतः क्वचित् शिवेनोक्तं प्रवक्ष्यामि क्रामद्गुरुमुखाश्रितं शिवैको ब्रह्मरूपत्वा निकषकलः परिकीर्तितिः। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, आप लोगों का यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं। कोई पुरुष कभी और कहीं भी इसका यथार्थ प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ कहा है और उसे मैंने गुरु जी के मुख से जिस प्रकार सुना है उसी तरह क्रमशः वर्णन करूंगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्मस्वरूप होने के कारण निष्कल यानी निराकार कहे गए हैं। रूपित्वात् सकलस्त दत्तस्मान् सकल निष्कलः
निष्कलत्वा निराकारम लिंगम तस्य समागतम। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों हैं। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का ही प्रतीक है। इसी प्रकार शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। सकल और अकल यानी समस्त अंग आकार सहित साकार और अंग आकार से सर्वथा रहित निराकार रूप होने से वे ही ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा हैं। सकलत्वात् तथा वेरम साकारम तस्य संगतम सकलाकल रूपत्वात् ब्रह्म शब्दाभिधा परः अपि लिंगे च वेरे च नित्यमध्यर्यते जनैः अब्रह्मत्वात् तदन्तेयं निष्कलत्वं नहि क्वचित्। यही कारण है कि सब लोग लिंग यानी निराकार और मूर्ति साकार दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो देवता है वे साक्षात ब्रह्म नहीं है, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता। तस्मात्ते निष्कले लिंगे नाराध्यन्ते सुरेश्वरा अब्रह्मत्वाञ्च जीवत्वात् थान्ये देवता गणः। अतः सुरेश्वर इंद्र ब्रह्मा आदि देवगण भी निष्कल लिंग में पूजित होते हैं। सभी देवगण ब्रह्म न होने से अपितु सगुण जीव होने के कारण केवल मूर्ति में ही पूजे जाते हैं। शंकर के अतिरिक्त अन्य देवों का जीवत्व और सदाशिव का ब्रह्मत्व वेदों के सारभूत उपनिषदों से सिद्ध होता है। वहाँ प्रणव ओंकार के तत्व स्वरूप से भगवान शिव का ही प्रतिपादन किया गया है। तस्मात्ते निष्कले लिंगे नराध्यन्ते सुरेश्वरा अब्रह्मत्वाञ्च जीवत्वात् तथाये देवतागणाः तूष्णीं सकलमात्रत्वा दर्शन्ते वैरमात्रके जीवत्वं शङ्करायनेषां ब्रह्मत्वं शङ्करस्य च वेदान्तसारसंसिद्धं प्रमार्थे प्रकाशनात् एवमेव पुरा पृष्टो मन्दरे नन्दिकेश्वरः सनत्कुमार मुनिना ब्रह्मपुत्रेण धीमता शिवान् देववश्यानां सर्वे मामपि सर्वतः। इसी प्रकार पूर्व में मंदराचल पर्वत पर ज्ञानवान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने नंदिकेश्वर से प्रश्न किया था। सनत कुमार उवाच वीरमात्रं च पूज्यार्थं श्रुतं दृष्टिं च भूरिशः शिवमात्रस्य पूजायां लिंगं वीरं च दुष्यते अतस्तत् ब्रूहि कल्याणं तत्त्वं मे साधु बोधनम् अनुत्तरमिमं प्रश्नं रहस्यं ब्रह्म लक्षणम। सनत कुमार बोले, हे भगवान, शिव के अतिरिक्त उनके वश में रहने वाले जो अन्य देवता हैं उन सब की पूजा के लिए सर्वत्र प्रायः वेर यानी मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है। केवल भगवान शिव की ही पूजा में लिंग और वेर दोनों का उपयोग देखने में आता है। अतः हे कल्याणमय नंदिकेश्वर, इस विषय में जो तत्व की बात हो उसे मुझे इस प्रकार बताइए जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाए। नंदिकेश्वर उवाच, नंदिकेश्वर बोले, अनुत्तरमिमं प्रश्नं रहस्य ब्रह्म लक्षणं कथयामि शिवेनोत्तम भक्तियुक्तस्य ते नघ शिवस्य ब्रह्म रूपत्वानि स्कलत्वाच्च निष्कलम। नंदिकेश्वर बोले, हे निष्प्राप ब्रह्म कुमार, हम जैसे लोगों के द्वारा आपके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसे मैं आप शिव भक्त के समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव
ब्रह्म स्वरूप और निष्कलंक निराकार है, इसलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है, वे ही सकल है। इस प्रकार वे निराकार तथा साकार दोनों हैं। भगवान शंकर निष्कल निराकार होते हुए भी कलाओं से युक्त हैं, इसलिए उनकी साकार रूप में प्रतिमा पूजा भी लोक सम्मत है। लिंगम तस्य पूजायाम सर्ववेदेषु सम्मतम तस्सैव सकलत्वांच तथा सकल निष्कलम सकलम च तथा वीरम पूजायाम लोक सम्मताम शिवान्येषां च जीवतत्त्वं सकलत्वांच सर्वतः वीरमात्रं च पूजायां सम्मतं वेद निर्णये स्वाविर्भावे च वेदानां सकलं रूपमेव हि। शंकर के अतिरिक्त अन्य देवताओं में जीवत्व तथा सगुणत्व होने के कारण वेद के मत में उनकी मूर्ति मात्र में ही पूजा मान्य है। इसी प्रकार उन देवताओं के आविर्भाव के समय उनका समग्र साकार रूप प्रकट होता है, जबकि भगवान सदाशिव के दर्शन में साकार और निराकार ज्योतिष स्वरूप दोनों ही प्राप्त होते हैं। शिवस्य लिंगम वेरम च दर्शने दृश्यते खलु उत्तम त्वय्या महाभाग लिंग वेर प्रचारणम। सनत कुमार बोले, शिवस्य च तदन्येषां विभज्य परमार्थतः तस्मात् देवं परमं लिंगम वेरादि संभवम। सनत कुमार बोले, हे भगवान, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और बेर के प्रचार का जो रहस्य विभागपूर्ण बताया है वो यथार्थ है। इसलिए लिंग और वेर की आदि उत्पत्ति का जो उत्तम वृत्तांत है उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। हे योगेंद्र, लिंग के प्राकट्य का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। नंदीश्वर उवाच ऋणुवत्स भवत्प्रीत्या वक्ष्यामि परमार्थतः पुरा कल्पे महाकल्पे प्रपन्ने लोक विस्तृते अयुध्येतां महात्मानो ब्रह्म विष्णु परस्परः। नंदिकेश्वर बोले, हे वत्स, आपके प्रतिप्रीत के कारण मैं यथार्थ रूप में वर्णन करता हूँ, सुनिए। लोक विख्यात पूर्व कल्प के बहुत दिन व्यतीत हो जाने पर एक समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु परस्पर लड़ने लगे। तयोर्मानं निराकर्तुं तन्मध्ये परमेश्वरः निष्कलस्तंभ रूपेण स्वरूपम समुदर्शयत्। उन दोनों के अभिमान को मिटाने के लिए त्रिगुणातीत परमेश्वर ने उनके मध्य में निष्कल स्तंभ के रूप में अपना स्वरूप प्रकट किया। ततः स्वस्तिलिंगश्चिन्नत्वात् स्तंभतो निष्कलं शिवः स्वलिंगम दर्शयामास जगतां हितकामया। जगत का कल्याण करने की इच्छा से इस स्तंभ से निराकार परमेश्वर शिव ने अपने लिंग चिन्ह के कारण लिंग का आविर्भाव किया। तथा प्रभति लोकेषु निष्कलं लिंगमैश्वरं सकलं च तथा वीर्यं शिवस्यैव कल्पितम्। उसी समय लोक में परमेश्वर शंकर के निर्गुण लिंग और सगुण मूर्ति की पूजा प्रचलित हो गई। शिव के अतिरिक्त अन्य देवों की मूर्ति मात्र की ही प्रकल्पना हुई है। वे देव प्रतिमाएं पूजित हो नियत शुभ कल्याण को देने वाली हुई और शिव का लिंग तथा उनकी प्रतिमा दोनों ही भोग और मोक्ष को देने वाली हुई। शिवान ये शांतु देवानां वेरमात्रं प्रकल्पितं तत्तद्वेरं तु देवानां तद्भक्तोगप्रदं शुभं शिवस्य लिंगमेरत्वं भोग्य मोक्षप्रदं शुभम। शिव के अतिरिक्त अन्य देवों की मूर्ति मात्र की ही प्रकल्पना हुई। वे देव प्रतिमाएं पूजित हो नियत शुभ कल्याण को देने वाली हुई और शिव का लिंग तथा उनकी प्रतिमा दोनों ही भोग और मोक्ष को देने वाली हुई। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां शिवलिंग महिम वर्णनम नाम पंचमो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में शिवलिंग की महिमा का वर्णन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।